हेलो डियर स्टूडेंट्स, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने से पहले सबसे पहले हमको डेरिवेटिव के जो बेसिक फार्मूले हैं जो आपके क्लास 11th में हुए हैं उसको हम लोग पहले रिवाइज करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो बेसिक्स क्या है वो देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, बेसिक्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, सबसे पहला हमारा जो रूल है लॉग ऑफ यम इंटू एन। क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। ध्यान से देखते जाइए बच्चों, लॉग ऑफ यम अपॉन एन होगा लॉग ऑफ यम माइनस लॉग ऑफ एन। लॉग ऑफ ए पावर यम, तो ये जो पावर में है वो आगे आ जाएगा, मतलब यम इंटू लॉग ए। लॉग ऑफ 1 0, लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का है या इन्वर्स फंक्शन का है या कंपोजिट फंक्शन का है, बराबर। तो देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है व्हेन यूज लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेगा वो इस टाइप में रहेगा, g ऑफ x पावर f ऑफ x। g ऑफ x पावर f ऑफ x मतलब यहाँ पर कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, इस टाइप का सम हो सकता है पहला। या दूसरा आपका एक फंक्शन होगा g ऑफ x इंटू एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तभी भी हमको लॉगरिथमिक फंक्शन से ही करना है। थर्ड टाइप का सम रूट ऑफ g ऑफ x इंटू एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। मतलब इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उसमें डेरिवेटिव लेना आसान नहीं होता है, तो हम लोग रूल्स ऑफ बेसिक्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस को यूज करते हैं ताकि हमारा सम इजी बन जाता है और डेरिवेटिव लेने के लिए आसान बन जाता है। आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और बेहतर तरीके से इस चीज को समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम आपको फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx if y is given to y is equals to x power 2x। तो जैसा कि मैंने इसके पहले ही डिस्कस किया था, देखिए आपको वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल एंड अगेन वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग का इससे हमको समझ में आ गया है कि हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन से करेंगे इसको। तो हम लोग सबसे पहले इसमें डिफरेंशिएट स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, x के पावर में x और उसके पावर में भी 2x, ठीक है। अभी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हमने यूज करी थी जो log a पावर यम, तो ये जम मार करके आगे आ जाता है, तो क्या होगा यम इंटू लॉग a। तो उसी प्रकार आपका ये पूरा टर्म जम मार करके आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x पावर में 2x इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ y। ये हमारा हो गया log y इज इक्वल्स टू x पावर 2x इंटू लॉग x। सो अभी यहाँ पर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने किया d अपॉन dx log ऑफ y इज इक्वल्स टू d अपॉन dx, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x पावर 2x इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है। सो log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन वाई इंटू ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं है, y है, तो इसलिए उसका अगेन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव करना है लेकिन दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन u और सेकंड फंक्शन v लोगे और u इंटू v रूल यूज करेंगे हम लोग। u इंटू v रूल हमने पहले की क्लासेस में किया हुआ है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब log x प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, x रेस टू 2x का डेरिवेटिव। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो x रेस टू 2x log x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस log x यहाँ पर ऐसे ही रहेगा इंटू, अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगेन
x रेस टू 2x है, मीन्स वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, मीन्स अगेन यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर केयरफुली देखिए, ये आपका अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया है। तो हम लोग इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे। मैं इसको लिख लेता हूँ, लॉग x तो लिखा है हमने, d अपॉन डी एक्स, इस पूरे टर्म को मैं u अज्यूम कर लेता हूँ। सो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हम लोग इसको लिख लेते हैं। अभी इसको हम लोग सेपरेट सॉल्व करते हैं, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए बच्चों, u इज इक्वल्स टू, हमारा u हमने किसको लिया है, इसको लिया है x पावर 2x, ठीक है। वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। सो हमारा क्या होएगा, लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x पावर में 2x। सो अगेन हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये x पावर जो 2x है, जो 2x है वो आगे आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, 2x इंटू लॉग x, ये है आपका लॉग u, ठीक है। अभी हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सो आपका लॉग u है, सो d अपॉन डी एक्स लॉग u इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स 2x इंटू लॉग x। हमने सिर्फ इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, तो d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स लिख दिया दोनों साइड पे। अभी देखिए बच्चों, d अपॉन डी एक्स लॉग u है, तो log u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन u, लेकिन ये u है विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो उसका अगेन डेरिवेटिव हो जाता है du अपॉन dx इज इक्वल्स टू। अभी यहां पर आप ही बता सकते हो मुझे कि कौन सा रूल लगेगा। सर अगेन यहाँ पे सर आप u इंटू वी रूल लगाओगे, क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है ना। तो हमारा क्या होएगा, रूल लगाएंगे तो पहले u लिखते हैं, मतलब 2x, फिर डेरिवेटिव ऑफ v हमारा क्या है log x, प्लस फिर हम लोग क्या लिखते हैं v, मतलब log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। इज इट राइट? ओके, सो हमारा 2x हो गया, इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x, प्लस log x इंटू 2x है, 2 कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, मतलब क्या होगा, 2 होगा। सो आपका मिल गया 1 अपॉन u इंटू डी यू बाय डी एक्स। सो डी यू अपॉन डी एक्स, ये u यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जा करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, मतलब u, और ये पूरा ब्रैकेट में लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप ऑब्जर्व करिए, x से कैंसिल हो रहा है, सो 2 प्लस लॉग x इंटू 2, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 2 प्लस 2 लॉग x, ठीक है। अभी u की जो वैल्यू है, u हमारे क्वेश्चन में नहीं था, ये हमने अज्यूम किया, तो हम उसको पुट कर देंगे। u क्या है आपका, u इज व्हाट, x पावर में 2x, तो यहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। सो du अपॉन dx इज इक्वल्स टू, u की वैल्यू क्या है बच्चों, x पावर में 2x, और ये हमारा दूसरा ब्रैकेट में 2 प्लस 2 लॉग x। ये अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 मैं इसको लिख देता हूं, और इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। सो डी यू अपॉन डी एक्स आपका यहाँ पर है पूरा, और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है। इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रहा है 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सो ऑन। तो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको लिए सॉल्व कर देता हूँ। 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है, x पावर 2x इंटू 1 अपॉन x, फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म क्या है हमारा, log x इंटू डी यू बाई डी एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, देख लेना बच्चों, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो हम पुट करेंगे जब यहाँ पर, तो देखिए x पावर 2x ब्रैकेट में 2 प्लस 2 log x है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकंड टर्म है, इसमें कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है, यस डेफिनेटली दिख रहा होगा, x पावर 2x और x पावर 2x, तो x पावर 2x से आपका कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन x यहाँ का बचा हुआ, प्लस यहाँ पर क्या है log x। इन दोनों भी टर्म में देखोगे तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल के मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, क्या बचेगा 1 प्लस log x। और यहाँ पर अभी एक चीज़ मिस हुई है, देखिए ये 1 अपॉन वाई है,
अपने को फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx, ठीक है, सिर्फ अपने को dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो y का यहाँ पे काम है क्या, नहीं ना, तो उसको इस तरफ भेज देंगे हम लोग, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो y हो गया dy अपॉन dx। लेकिन dy अपॉन dx जो हमको आंसर चाहिए रहता है वो इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए, यहाँ पर ये y नहीं चलेगा। तो y एक्चुअल में क्या है, अगर आप y एक्चुअल में देखोगे तो क्वेश्चन ही था y इज इक्वल्स टू x पावर 2x, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। तो क्या है y की वैल्यू x पावर 2x, ये आपका हो गया इनटू x पावर 2x, और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा 1 अपॉन x प्लस 2 log x, ब्रैकेट में 1 प्लस log x। सो दिस विल बी दी फाइनल आंसर। नोट करना है हमने इसको प्रॉपर तरीके से। सेकेंड सम हमको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू x पावर में e पावर x, ठीक है। तो अब फिर से ये फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन जो है वेरिएबल के पावर में वेरिएबल, इस टाइप का सम है, तो हमको लॉगरिथमिक फंक्शन से इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। सो आपका हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log x पावर में e पावर x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हमारा ये टर्म आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा e पावर x इंटू log x, यहाँ पर log y एज इट इज़, ठीक है। तो हमारा अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो d अपॉन dx log y। देखिए log x होता तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, हमने याद किया है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर log x नहीं है, log y है, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए देखिए 1 अपॉन y तो होगा, लेकिन आपका ये जो है विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं है ना, y है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। बच्चों को ये समझ में भी नहीं आता है कि सर आपने log y का 1 अपॉन y लिखा, ठीक है, लेकिन ये dy अपॉन dx कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, क्योंकि ये y है और हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए आया dy अपॉन dx, ठीक है। सो वही सेम चीज़ यहाँ पर d अपॉन dx, सम नोट कर लेते हैं e पावर x इंटू log x। तो यहाँ पर फिर से आपका u इंटू वी रूल अप्लाई हो जाएगा, u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल में क्या होता है, u पहले लिखते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। मैं लिख के बताता हूँ आपको, e पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, ठीक है। हाँ, तो अभी u इंटू वी रूल अप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पर बस बेसिक है, e पावर x इंटू, अब आप ही बताएंगे मुझे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e पावर x। फॉर्मूला लिस्ट में जाकर चेक करना है हमने, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, e पावर x दोनों भी टर्म में है, 1 अपॉन x प्लस log x। तो अभी क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e पावर x, ब्रैकेट में है हमारा 1 अपॉन x प्लस log x। मैंने यहाँ से ही इसको कॉपी किया हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया हुआ है। हमको फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन y है, तो हम लोग क्या करेंगे, y को उस साइड लेकर चले जाएंगे। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y इंटू ई पावर x इंटू, अब आप चाहो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो वैसे भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 x इंटू लॉग x क्या हो जाएगा, x log x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी देखिए हमारे को जो आंसर लिखना है ना उसमें y नहीं होना चाहिए, ये y हमने यहाँ से यहाँ पर पुट कर दिया, लेकिन y नहीं होना चाहिए, वो इन
x के फॉर्म में आंसर चाहिए हमको। तो ये y आपका एक्चुअल में देखोगे तो ये क्वेश्चन ही है, y इज इक्वल्स टू x पावर e पावर x। तो हम लोग y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y क्या है हमारा, x पावर में e पावर x, ये y की वैल्यू हो गई, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और यहाँ पर इंटू e पावर x है, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस x इंटू लॉग x डिवाइडेड बाय x। सो दिस इज द फाइनल आंसर। पूरा नोट कर लीजिए बच्चों, स्टार्टिंग टू एंड नोट कर लीजिए आप लोग। हम लोग अभी थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम क्या दिया हुआ है हमारे को, y इज इक्वल्स टू e पावर में x और उसके भी पावर में x। तो देखिए ये आपका पॉलिनोमियल, मतलब e के पावर में x पावर x हमने बेसिक में ही देखा था। तो इस टाइप के सम को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज़ करके करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, ठीक है। सो हमारा हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ e पावर में x और उसके भी पावर में x। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये आपका पूरा टर्म आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x पावर x इंटू लॉग e इज इक्वल्स टू लॉग y, ठीक है। अभी हमने बेसिक्स में देखा था कि log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बेसिक में हमने देखा था इसको, ठीक है, जो मैंने कराया था। तो log e की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। तो हमारा क्या बन जाएगा, x पावर x इज इक्वल्स टू लॉग y। log y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x पावर x। तो अब हम लोग देखेंगे log y इज इक्वल्स टू x पावर x है आपका। तो अगेन हमने जब लॉगरिथम लिया तो हमारा जो क्वेश्चन है वो फिर से वेरिएबल पावर वेरिएबल में ही है, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, मतलब x रेस टू x ही है। तो अभी भी हम फिर से एक बार लॉग लेंगे ताकि हमारा ये सम सिंप्लीफाई हो सके। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, क्यों किया क्लियरली समझो बच्चों। यहां पर पहले हमारा देखो e पावर x था, तो log लिया तो हमारा ये आगे आ गया x पावर x इंटू लॉग e। लेकिन फिर भी हमारा जो क्वेश्चन है log y इज इक्वल्स टू x पावर x है, मतलब अगेन ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पॉलिनोमियल रेस टू पॉलिनोमियल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में log लेना ही पड़ेगा आपको, तो फिर से इसलिए मैंने log लिया। इज इट क्लियर? सो अभी हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर log y पहले से है तो हमारा फिर से एक log आएगा, log फिर ब्रैकेट के अंदर log y, ओके, log x पावर x। तो ये एज इट इज रहेगा log y। अभी यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, log x रेस टू x है तो ये x आपका जम मार करके आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग x, ठीक है। इतना नोट कर लेते हैं हम लोग। तो हमने ये जो क्वेश्चन यहाँ तक हमारा आया था उसको मैंने ऊपर नोट कर लिया, log y इज इक्वल log ऑफ y इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग x। अभी हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी यहाँ पर बहुत ही केयरफुली से करना है। देखिए log है, फिर log, फिर y, log ऑफ log y, ठीक है। और यहाँ पर तो x इंटू लॉग x है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो उसका मीनिंग होगा d अपॉन डी एक्स लॉग, फिर ब्रैकेट में आपका log y इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स x इंटू लॉग x है, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान देना है हमने, देखिए हमारा log इस पूरे को हमने क्या ट्रीट करना है, x की तरह। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, बराबर ना। तो ये log y है, तो अगर log x होता तो 1 अपॉन y हो जाता, तो log ऑफ y है तो वो भी क्या आएगा 1 अपॉन log y, ठीक है। लेकिन अभी आपका ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसका अगेन डेरिवेटिव ऑफ, अभी ये log का यहाँ पर आया log y, इसके ब्रैकेट इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे log y। यहाँ पर तो हमारा u इंटू वी रूल अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग x। सो आपका x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपका 1 अपॉन log y। अब देखिए
आपका डेरिवेटिव किसका करना है, log y का। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log y का भी क्या होगा 1/y, लेकिन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए अगेन डेरिवेटिव, तो dy/dx। इसका अगेन डेरिवेटिव किया तो dy/dx, और इसको हमने सॉल्व किया अभी x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x। वेरी सिंपल स्टेप, log x लिखा, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अभी हमारे को जो चाहिए dy/dx, हमारे को जो चाहिए dy/dx, मतलब ये दोनों टर्म हम उस तरफ लेकर के जा रहे हैं। ध्यान से देखना आप लोग, log y, यहाँ पर log y डिवाइड करें, वहाँ जा करके मल्टीप्लाई करेगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, 1/i वहाँ y हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट में हम इसको लिख देते हैं, ये x तो आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x। आप लोगों को समझ आ रहा है ना। अभी हमने कहा है कि अपने को जो आंसर चाहिए उसमें y नहीं होना चाहिए, बराबर है। तो y हमारा क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो y हमारा क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू x पावर y इज इक्वल्स टू e पावर x, तो उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो log y की वैल्यू क्या है, e पावर x इंटू यहाँ पर फिर से y है, तो y की वैल्यु क्या है, e पावर x, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस log x, तो dy/dx। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए log e पावर में क्या है x पावर x, तो ये आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो x पावर x इंटू log e इंटू e पावर यहाँ पर है x, उसके पावर में है x, और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, तो हमारा ये dy/dx ऑलमोस्ट हो गया है। बस एक छोटा सा स्टेप रह गया है कि log y की वैल्यू क्या होती है, log y की वैल्यू क्या होती है 1 ना, तो 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए x पावर x ऐसे रहेगा, log e की वैल्यू 1, तो वो 1 में निकाल दे रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसलिए x पावर x, और यहाँ पर क्या है e पावर x, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस log x। तो अभी आप लोगों को इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा नोट कर लेना है। ओके।